मेरा बालक भी बिल्कुल इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही दिखाई पड़ता। नारद जी ने कहा देवी होता नहीं है, अरे यही तुम्हारा बालक है। और देखो भगवान की भगवत्ता, बालक गया था अकेले और लौटा तो बहू को साथ में लेकर के लौटा। रुक्मिणी के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम जागा, इनके हृदय का वात्सल्य उमड़ पड़ा, इनके स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। इन्होंने आगे बढ़कर के प्रद्युम्न को और मायावती को गले से लगा लिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षित बोले गुरुजी हमने सुना है कि एक बार भगवान के ऊपर भी झूठा आरोप लगा। सुखदेव जी कहते हाँ राजन, एक कथा आती है। आसीत सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमा सखः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट समयन्तकम्। एक सत्राजित नाम के राजा, ये भगवान सूर्य के मित्र भी थे और भगवान सूर्य के भक्त भी थे। एक बार भगवान सूर्य इनके ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य ने इनको एक समयंतक नाम की मणि प्रदान कर दी। इस मणि का इतना प्रकाश था जितना प्रकाश सूर्य नारायण भगवान में होता, और इस मणि का ये प्रभाव था, ये मणि जहां रहती थी वहां 60 भार सोना प्रदान करती थी। एक दिन सत्राजित इस मणि को अपने गले में माला की तरह धारण करके भगवान कृष्ण के द्वारिका की सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। मणि का इतना प्रकाश लोगों ने देखा, लोगों को लगता है कन्हैया जी से मिलने के लिए साक्षात सूर्य नारायण भगवान पधारे। पास में आए, सत्राजित को देखा, लोगों ने कहा महाराज मणि बहुत सुंदर है, ये मणि कहां से मिली? सत्राजित कहते ये मणि हमको सूर्य भगवान ने दी। लोगों ने कहा ये मणि बहुत कीमती है, और जो कीमती चीजें हो वो कीमती लोगों के पास ही अच्छी लगती। किसी गरीब आदमी को बहुत अच्छे कपड़े पहना दो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये द्वारपाल कहने लगे ये मणि बहुमूल्य है और ये मणि तुम्हारे पास उतनी अच्छी नहीं लग रही। इस मणि की शोभा तो तब है जब तुम इस मणि को कन्हैया के चरणों में चढ़ा दो। और ये बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी। सत्राजित बोले पूजा हम करें, सूर्य भगवान को जल हम दें, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के मणि दी तो वो हम कन्हैया को दे दें। मणि को लेकर के सत्राजित उस सभा को छोड़ करके आ गए और मणि को उतार करके अपने घर में अलमारी में रख दिया। कई दिन बीत गए। एक दिन इनके छोटे भाई प्रसेनजीत इस मणि को अपने गले में माला की तरह धारण करके घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चले गए। जंगल में घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए गए, और जब जंगल में गए तो जंगल में बहुत अंदर चले गए, और जंगल में जब बहुत अंदर पहुंचे तो वहां इनको जंगल का राजा मिल गया। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। इनको जंगल में जंगल का राजा शेर मिला। शेर ने आगे बढ़कर के प्रसेन को मार दिया, घोड़े को मार दिया, और प्रसेन के गले में जो मणि जगमगा रही थी उस मणि को शेर ने अपने पंजों में फंसा लिया, और मणि को लेकर के शेर चलने लगा। मणि को लेकर के शेर जा रहा था, सामने से जामवंत जी महाराज आ गए। जामवंत जी महाराज ने शेर के पंजों में चमकीली मणि को देखा। जामवंत जी ने आकर के शेर का रास्ता रोक दिया, शेर के साथ युद्ध करने लगे, और अंत में जामवंत जी ने शेर को मार दिया, उस मणि को छीन लिया और मणि को ले जाकर के अपनी गुफा में अपनी बेटी जामवती को प्रदान कर दिया। कई दिन बीत गए। कई दिन बीतने के बाद भी प्रसेन का कोई पता नहीं चला, मणि नहीं मिली। सत्राजित को चिंता होने लगी। एक दिन सत्राजित ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा देखो
बचपन की आदत कभी जाती नहीं है। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से, ये कन्हैया एक नंबर का चोर था। ब्रज में रहता था, माखन को चुराता था, गोपिकाओं के चीर चुराता था। अरे जब से द्वारिका में आया तब से चोरी छूटी नहीं। द्वारिका में आने के बाद भी जाकर के इसने रुक्मणी की बहन को चुरा लिया, रुक्मणी का हरण करके लाया। तो हमको लगता है कन्हैया ने ही हमारी मणि को चुरा लिया। हमारे भाई प्रसेन को कारागार में डाल दिया, मणि को चुरा लिया है। लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं, क्योंकि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। और आपको अगर किसी बात का प्रचार करना हो तो वो बात माताओं को बता दो। माताएं कुछ भी खाएं सब हजम कर लेंगी, लेकिन इनको बात हजम नहीं होती। दूसरे दिन सवेरा हुआ, सत्राजित की पत्नी ने अपनी 4 सहेलियों को बुलाया। देखो, हम तुमको बहुत अपना मानते हैं, हमने तुमको ये बात बताई, लेकिन तुम किसी से कहना मत। वो 4 आगे गई, उन 4 ने फिर 4 को बुलाया और यही बात बोले, हमने तो तुमको बताया लेकिन तुम किसी से कहना मत। धीरे धीरे ये समाचार पूरे द्वारिका में फैल गया। कन्हैया के कान में भी आवाज आई। कन्हैया जी ने सोचा ये सत्राजित हमको चोर कह रहा, हम होते तो लड़ने पहुंच जाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने देखा? लेकिन भगवान ने विचार किया, अगर कोई हमको चोर कहे तो मेरे भाई हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम सिद्ध कर दें भैया चोरी करने वाला कोई और है, तुमने गलत कहा था। जैसे हम कहीं जा रहे हो, चलते चलते हमारे वस्त्र में कीचड़ लग जाए, और जिस समय हमारे वस्त्र में कीचड़ लगे हम विचार करें किसने लगाया, कब लगाया, क्यों लगाया, कैसे लगाया। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय बीतने के बाद अगर आप कपड़ा धो भी दोगे तो हो सकता है कीचड़ तो चला जाए, लेकिन कीचड़ का दाग नहीं जाएगा। कन्हैया जी आज मणि की खोज करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। अपने सैनिकों को लेकर के भगवान जंगल में गए। जंगल के बीच में जाकर के देखा घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है, और जहां दोनों मरे थे भगवान ने इधर उधर चारों तरफ देखा, मणि दिखाई नहीं पड़ी। भगवान ने देखा घोड़े के पास से एक पैरों के निशान दिखाई पड़े। शेर के पैरों के निशान देखते देखते भगवान आगे गए। आगे जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा है, और शेर के पास में भी मणि नहीं मिली। भगवान ने देखा जहां शेर मरा है वहां से एक पैरों के निशान और दिखाई पड़े। उन पैरों के निशान को देखते देखते भगवान आगे गए। एक गुफा के दरवाजे पर जाकर के वो पैरों के निशान अंतर ध्यान हो गए। भगवान समझ गए मणि को लेकर के आने वाला इसी गुफा के अंदर गया। भगवान ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर जैसे ही गए, जाम्बवती मैया उस मणि को उछाल उछाल करके खेल रही थी। भगवान को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। जामवंत जी महाराज आ गए। जामवंत जी का और कन्हैया जी का युद्ध होने लगा। घोर युद्ध हुआ, 27 दिन तक लड़ाई चली। जामवंत जी की और कन्हैया जी की लड़ाई चली। ये जामवंत जी हैं कौन? जामवंत जी राम जी की सेना में मंत्री थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी राम जी की सेना के मंत्री थे। जिस समय राम जी ने रावण को मार दिया, जामवंत जी आकर के सर झुका करके राम जी के सामने बैठ गए। राम जी ने पूछा, जामवंत आप दुखी क्यों हो? जामवंत जी बोले, सरकार इतना बड़ा लंका कांड हो गया और आपने एक बार भी हमको लड़ने के लिए नहीं भेजा। हम जब सबको लड़ता हुआ देखते थे तो हमारा भी मन लड़ने को करता था। अरे हमारे नायक एक योद्धा था रावण,
आपने उसको भी मार दिया, अब बताओ हम लड़ें किससे? भगवान बोले